क्या पंडित जी बहुत हंस रहे, कोई बात नहीं, ये बात ये है कि झूठ बराबर तब नहीं, पाप बराबर कर्म नहीं, जाके हृदय झूठ है उसके साथ। मोदी जी पूरा तो बोले यार, इतना जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ फिर से कहो, झूठ की सरकार है बीजेपी। झूठ बराबर झूठ बराबर तप नहीं, पाप बराबर कर्म नहीं, जाके हृदय झूठ है उसके हृदय आपका मतलब भगवान, और मोदी भगवान बन गया, झूठन के साथ चोरन के साथ लेके सरकार चला रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देवरिया में कौन टिकट पाएगा आपकी? इस बार अभी वर्तमान संसद का टिकट कटा हुआ है और दोनों पार्टी के ब्राह्मण ही लड़ेंगे। ब्राह्मणों का इलाका है और वहाँ से इस बार हम परिवर्तन करेंगे बीजेपी को। तो वहाँ से तो कई ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जीते हैं। हाँ, 7 सीट जीते हैं। तो करीब करीब हाँ नहीं, सब जीते हैं। चलम मणि राका हाँ, शाका दीपक मिश्रा शाखा। हाँ जी, वो दुर्गा प्रसाद, पंडित दुर्गा प्रसाद के लड़के मंत्री थे। हाँ, वो पहले विधायक है बीजेपी के। हाँ ठीक है, मालूम है ना। हाँ, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं भी प्रत्याशी था विधानसभा राज्य का 342 का। उन्हीं के खिलाफ लड़े थे। उनके खिलाफ पर्चा भरे थे, मेरा पर्चा खारिज करवा दिया। मैं लड़ा दो तो हार गए होते। जब मैं 10-15 हजार वोट काटता उसी हार जाता, सपा जीत जाती। उन लोगों की षड्यंत्र थी, ये ब्राह्मण का हटाओ नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। बहुत बहुत कलाकार यहाँ पर आते रहते हैं। आप भी कुछ बताएं। आप भी तो एक आध दो बार हम उससे मुलाकात हुई है, चर्चा। तो ये बीजेपी में तो आज मैं सोच रहा हूँ कि जनता जब देखती है कि जो लोग कांग्रेस की बेंचेस पर लोकसभा राज्यसभा में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उस समय बीजेपी के खिलाफ बोलते थे 10-5 साल पहले, 15 साल, वो सब धीरे धीरे देखो तो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं लगता कि मतलब माल वही पैकिंग नहीं। देखिए, इसका उदाहरण अगर आप पिछले 2-3 दिनों के 3-4 दिनों के मीडिया को देखें तो जो स्थापित जो कैडर है इसका, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, आरएसएस, उसके जो दमदार लोग थे, जिनमें अच्छे लोग कहे जा सकते हैं हर्षवर्धन जैसे, और दूसरे जो विधुड़ी जैसे, जिनका टिकट काट दिया, कारण चाहे जो भी रहा। रमेश विधुड़ी का टिकट तो कहते हैं वही जो संसद में गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया, इसलिए। और रामवीर विधुड़ी जो है वहाँ से का भी काट दिया, वो भी बड़ बोले थे। तो लगता है इन्हें कि इनके टिकट काटने से शायद पब्लिक में उतना अच्छा रेस्पॉन्स ना मिले, हमें दिल्ली में उतना मिले, इसलिए उन्होंने वो काट दिए उनको टिकट। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने था कि रमेश विधुड़ी को बीजेपी नेतृत्व ने फटकारा या बोला, कुछ बात आई थी। लेकिन आप मानते हैं जिन जिन लोगों ने विवादास्पद बयान दिए या विवादों में जो लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में उन लोगों का टिकट या तो काट दिया या उन लोगों से दूरी बनाई। आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर, आप देखिए रमेश विधुड़ी, आप देखिए प्रवीण सिंह वर्मा, आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी उनका टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। तो एक बात तो आप मानेंगे कि उस समय बीजेपी ने त्वरित कार्रवाई भले न की हो, लेकिन दिमाग में रखा और समय पर सबका फैसला किया। यही काम दिल्ली में नहीं, बाहर भी, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। लेकिन इनको जो शासक वर्ग है, इनको सत्ता चाहिए और इनके जो कैडर है उनके अकॉर्डिंग राम मंदिर बना दिया इन्होंने, काशी मथुरा ये चाहिए इनको। तो ये तभी होगा ना जब सत्ता इनके हाथ में होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल काडर के लोग हैं वो भी हिंदुत्ववादी बातों या उसमें उतना एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं जितना कांग्रेस से पाला बदल के जो लोग बीजेपी में आए हैं, वो जितने ज़्यादा हिंदुत्व की विचारधारा या राष्ट्रवादी चिंतन उनमें जितना पनपा है आने के बाद, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आप उनके आए दिन बयान सुनते ही होंगे, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान सुनते ही होंगे। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए और आजकल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के, ये तो एक आम सा चलन हो गया है कि जो भी बीजेपी का दामन थाम रहा है उसको रामलला के प्रति वो भावनात्मक हो जा रहा है और उसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराए जाने या उसमें विपक्षी दलों के नेता के शामिल ना होने से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आए। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। बताएं। समझो ये है, मिडल मैन जो है, गवर्नमेंट जो है जितनी भी, ये खाली कॉरपोरेट को सपोर्ट कर रही है
और जो मिडिल मैन को कोई सपोर्ट नहीं कर रही। अरे यार क्या बात है, कल भी एक महिला मुझे चांदनी चौक में मिली थी, वो भी बार बार मिडिल मैन मैंने उनको कहा मिडिल क्लास बोलिए, मध्यम वर्ग बोलिए, मिडिल मैन का तो दलाल होता है। मतलब जो छोटा बिजनेसमैन है सर, छोटा बिजनेसमैन है, आप जो कॉर्पोरेट के लिए आप इनकम टैक्स की रिबेट 33% से 22% कर रहे हैं, 18% कर रहे हैं, 15% कर रहे हैं, और जो आम इंडिविजुअल है उसके लिए आप रेट वो 10% या 30% तक 40% तक टैक्स है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है ना। आप सबको समान तो बनाओ ना। जब आप कॉर्पोरेट को तो ऊपर बनाए जा रहे हैं और जो पैसे वाले हैं और जो आम आदमी है उनको नीचे करते जा रहे हैं। केजरीवाल के संदर्भ में बात रह गई आपकी, हमारी जो कांग्रेस मुक्त भारत में चलिए हो गया। नहीं, अरे इतना टाइम नहीं, अब थोड़ा एक किस्सा भी मैं सुना देता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब अपने घर यहीं 10 राजा जी मार्ग के बंगले पर रहते थे, तो मेरा आना जाना उनके यहाँ होता था। तो कई बार राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको राजा साहब भी कहते थे, कई बार वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद इस बात से तो बहुत मुतमईन रहते थे कि समाज के एक तबके का सामाजिक न्याय मिला, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में वो इस बात के लिए बहुत परेशान रहा करते थे कि देश के मध्यम वर्ग पर सबसे ज़्यादा बोझ भार है, और अगर मौका मिला होता तो वो मध्यम वर्ग के लिए कुछ न कुछ करते, या किसी सरकार में उनकी चली तो वो मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, परिवार, ये सब चलाने का जिम्मा मध्यम वर्ग को है। अमीर इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करता और गरीब को भी इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। धर्म भी मध्यम वर्ग की वजह से ही जिंदा है। बहरहाल आज बस इतना ही। कैमरामैन अनंग पाल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।